हेलो दोस्तों, आज 1 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने ई सोर्स नाम का एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस को डेवलप किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। तो ई सोर्स ये एक इनोवेटिव मॉडल है जिससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि ई वेस्ट को टैकल किया जा सकता है और इसको डेवलप किया आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल इसको डेवलप करा है आईआईटी मद्रास ने। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस इसको भी आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। ब्लॉक ट्रैक जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप जिसको डेवलप किया था आईआईटी रुड़की ने और इसको लॉन्च किया था उत्तराखंड में। ठीक है। एमबी टेक जो रिकॉर्ड करता है रियल टाइम टेम्परेचर, इसको डेवलप किया आईआईटी रोपर, यानी कि जो भी पेरिसेबल यानी कि जो सड़ने वाले चीज़ होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सामान को टेम्परेचर मतलब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके रियल टाइम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकता है ये एमबी टेक। ठीक है। तो फेक बस्टर है, छठा फेक बस्टर है, इसको मतलब ये डिटेक्ट कर सकता है इम्पोस्टर यानी कि धोखेबाज को ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस, और इसको डेवलप कराया आईआईटी रोपर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लड्डू वितरण योजना यानी कि लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी अमित शाह के द्वारा। तो लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इसको लॉन्च करा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और इसको लॉन्च किया गया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन गांधीनगर। तो गुजरात के गांधीनगर में प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशस लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम को रिविज़न कर लेते हैं। तो ग्राम उजाला स्कीम यह सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, मतलब इसके तहत चीप रेट पे एलईडी बल्ब को प्रोवाइड किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। E100 प्रोजेक्ट इसको लॉन्च करा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ पे लॉन्च किया था? तो पुणे में। और इसके तहत पूरे भारत में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है। सेज प्रोजेक्ट इसको लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर एल्डरली पीपल, जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सेज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। उसके बाद है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, इसको लॉन्च करा था प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के विजय राघवन। ठीक है। और ये मतलब इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ऑफ बिमटेक्स को होस्ट किए? तो इसका ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया रिसेंटली होस्ट किए हैं 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। और इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं। कौन कौन है? तो इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। अभी प्रेजेंट टाइम सेक्रेटरी जनरल इसके तेंजिल लेकपेल जो कि भूटान से हैं और इसका सचिवालय है बांग्लादेश के ढाका में। तो यहाँ पे ये सारे बिम्स्टेक के मेंबर कंट्री है, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया एंड यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक नया पंजीकरण चिन्ह भारत श्रृंखला यानी कि भारत सीरीज़ को इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। तो भारत सीरीज़ यानी कि BH सीरीज़ इसको इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है नितिन गडकरी। तो इसके तहत यूज़र एक बार भारत सीरीज़ मार्क के साथ अपने व्हीकल को रजिस्टर कर लेते हैं, अगर वो दूसरे स्टेट पे अपने कार या फिर बाइक को लेके आते हैं तो उसको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो इस भारत सीरीज़ के नंबर का फॉर्मेट होगा YYBH 4HNXX। ठीक है। तो यहाँ पे YY है कब वो रजिस्टर किए हैं अपने गाड़ी को, तो यहाँ पे ईयर होंगे जैसे कि 2021 में, तो यहाँ पे 2021 या फिर 20। ठीक है। उसके बाद BH से ये भारत सीरीज़ है, यहाँ पे 4 नंबर होगा यानी कि 4H के तक जगह 4 नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे XX है तो ये अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है। जैसे कि AA। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरे कृष्णा आंदोलन के संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन थे? तो इसका ऑप्शन डी AC भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपदा। ठीक है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंससनेस यानी कि ISKCON या फिर इसको हरे कृष्णा मूवमेंट कहा जाता है, इसके फाउंडर थे AC भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपदा। ठीक है, प्रभुपदा। और ये कब फाउंड किया गया था? तो 1966 को। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल कॉइन या फिर इसको विशेष स्मारक सिक्का इसको रिलीज़ करा है ऑन हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो इनके 125वीं बर्थ मतलब जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष स्मारक सिक्का को रिलीज़ किया है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल। तो शरद कुमार ये इंडियन हाई जंपर है और ये कहाँ से हैं? तो बिहार से, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। वहीं पे मरियप्पन थंगावेलु ये इंडियन पैरालंपिक हाई जंपर है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं भारत के लिए। उसके बाद है सिंहराज अधाना, ये मतलब भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इन 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ई गोपाला ऐप का वेब संस्करण यानी कि वेब वर्जन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी NDDB के द्वारा। तो रिसेंटली ई गोपाला ऐप का वेब वर्जन एंड IMAP वेब पोर्टल इसको लॉन्च करा है NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। ठीक है। तो ई गोपाला ऐप इसको लॉन्च किया गया है ताकि डेयरी फार्मर्स को हेल्प किया जाए। वहीं पे IMAP है ना, IMAP ये प्रोवाइड कराएगा एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन टू द फार्मर्स ऑन एनिमल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड ब्रीड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है बनवारी लाल पुरोहित निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इसका ऑप्शन डी पंजाब के। तो बनवारी लाल पुरोहित इन्होंने मतलब शपथ ली है एज ए गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी। ठीक है। तो रिसेंटली मणिपुर के गवर्नर बने हैं, इसको भी याद रखिएगा कौन बने हैं? तो ला गणेशन। तो गवर्नर कौन बन सकते हैं स्टेट के? तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उनका उम्र 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है। और पार्ट 6 ऑफ मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में यह डील करता है विथ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 है उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव है जिसमें आते हैं गवर्नर, CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये सारी चीज़ आते हैं। तो आर्टिकल 153 इसके तहत हर एक स्टेट में एक गवर्नर होगा। आर्टिकल 154 के तहत मतलब गवर्नर को एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद इनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मतलब कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए, और ये होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में QSIM क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन डी राजीव चंद्रशेखर। तो इंडिया का पहला QSIM क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट इसको लॉन्च करा है राजीव चंद्रशेखर, जो कि मिनिस्टर है स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है। तो QSIM ये अलाउ करेगा डेवलपर्स, साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स को टू रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को मतलब एग्जीक्यूट किया जा रहा है IISc बेंगलोर, IIT रुड़की एंड CDEC के द्वारा, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है। ने हाल ही में किसे HSBC एशिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी रजनीश कुमार को। तो HSBC यानी कि हांगकांग एंड संघई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है हांगकांग में। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को रिवीजन कर लेते हैं। तो NK सिंह ये प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के। अरुण कुमार सिंह ये CMD है BPCL के। सुशील चंद्रा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ये 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने इंडिया के। जगन्नाथ V मोहापात्रा ये चेयरमैन है CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। रेखा मेनन ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने हैं नेस्कॉम के। सिद्धार्थ सिंह लोंगजोम ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के। अगला क्वेश्चन है विनीत कोठारी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए गुजरात हाई कोर्ट की। तो रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है विनीत कोठारी को, याद रखिएगा। क्वेश्चन है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है और ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है बुद्धदेव गुहा का संबंध निम्नलिखित में से किससे थे? तो इसका ऑप्शन ए राइटर। तो बुद्धदेव गुहा ये फेमस इंडियन राइटर थे और ये बंगाली लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है, और रिसेंटली इनका निधन हो गया है इसलिए चर्चा में है। ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने वाई ब्रेक ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है एजुकेशन मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री।